हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विपिन प्रकाश। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, और उसी क्रम में आज हम बताएंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो भी अगर अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं? देखिए, आरोही क्रम में ये क्रम शब्द जुड़ा है, यानी कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर हमको पता है कि किसी भी संख्या का अगर एक निश्चित ऑर्डर देखा जाए, ये हो सकता है कि या तो छोटा या तो बड़ा। ठीक है, या तो छोटा या तो बड़ा। तो चलिए इसका परिभाषा से हम देखते हैं कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आरोही क्रम को हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, संख्याओं को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में सजाना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संख्याओं को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में सजाना ही क्या कहलाता है, हमारा आरोही क्रम कहलाता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे रैंडम संख्याएं होती हैं। रैंडम का मतलब होता है कि बिखरी हुई संख्याएं होती हैं। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं जो एक क्रम में नहीं है, यानी कि जो इनका क्रम है वो इधर उधर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जब क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मैंने कि सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में सजाना होता है। तो सबसे छोटा इसमें से क्या दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा इसमें से 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 को पहले लिखेंगे, 2 हो गया। उसके बाद जो हमारी संख्या बच रही है उसमें से कौन छोटा है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे, 3 भी हो गया। अब 3 और 2 तो हो गया, उसके बाद जो संख्या बच रही है यानी कि 5, 4, 6, 9, 7 और 7 में सबसे छोटा कौन है, तो 4 है। अब 4 के बाद हमारा कौन बच रहा है, यानी कि अब 4 हो गया। अब उसके बाद बच रहा है 4 संख्याएं बच रही हैं, जिसमें से सबसे छोटा संख्या जो है वो 5 है, तो 5 को लिखेंगे, 5 भी हो गया। उसके बाद हमारे 3 संख्या बच रही हैं, 6, 9 और 7। तो 7 तीनों संख्याएं में सबसे जो छोटा संख्या है वो है 7, यानी 6 होगा। उसके बाद जो हमारी संख्या है, 2 संख्या बच रही हैं, दोनों संख्या में कौन होगा, तो 7 होगा। उसके बाद जो बच रहा है वो 9 होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमारी जो संख्याएं हैं जो बिखरी हुई थी वो अब संख्याएं क्या हो गई है, एक क्रम में हो गई हैं। क्या हो गई है, एक क्रम में। तो क्रम क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे सबसे छोटा जो है वो आगे है और सबसे जो बड़ा है वो पीछे है। तो हमारी जो परिभाषा है इसको पूरा फॉलो कर रहा है, यानी कि सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में सज गया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आरोही क्रम। तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा चलते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो अवरोही क्रम को हम अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम क्या होता है, जो अवरोही क्रम होता है वो ठीक आरोही के उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है। जो आरोही क्रम मैंने बताया कि छोटे से बड़े के रूप में सजाना होता है, तो ठीक ये इसका उल्टा होता है, उस आरोही क्रम के उल्टा होता है। यानी कि ये हो जाएगा संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में सजाना।
ओके, यानी कि जो ये अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम वो संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में सजाना होता है। ये उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। 3 2 बार हो गया। ये संख्या मैंने लिख दिया। ये भी क्या है, ये भी अलग अलग लिखी हुई है, यानी कि इधर उधर लिखी हुई है, अलग अलग नहीं मतलब इधर उधर लिखी हुई है, यानी कि रैंडम लिखी हुई है। ये इन संख्या का जो क्रम है वो इधर उधर है। तो अब इसको हम अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? क्रम में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, इस जो हमारा जो नंबर मैंने लिखा है इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो डिफिनेशन है वो ऐसा है, जो परिभाषा हमारा ऐसा है, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे यहाँ बड़ा कौन है? तो 9 है, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा छोटा कौन है? उससे थोड़ा सा छोटा, यानी कि अगर हम 9 को हटा दें अगर, तो अब इन संख्याओं में हम देखेंगे, यानी कि इन संख्या में हम देखेंगे कौन होगा, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा? तो 8 होगा, यानी कि 9 से थोड़ा सा छोटा है। अब इसको भी हटा दें अगर, तो बची हमारी संख्याएं जो है उनमें से हम देखेंगे कि कौन बड़ा होगा, तो हमारा इनमें से बड़ा होगा 6, ठीक है। यानी कि 8 से थोड़ा सा जो छोटा है वो 6 है, क्योंकि इसमें 7 नहीं है। 8 से जो छोटा होता है वो एक्चुअली होता है 7, लेकिन हमने यहाँ पे 7 नहीं लिखा है, इसलिए हमने 6 लिख दिया है, ठीक है। अब 6 के बाद हमारा जो संख्या बचता है, यानी कि बचता नहीं, जो उससे थोड़ा सा छोटा है, यानी कि 6 को हटा दें तो अब इसमें से कौन बड़ी संख्या आएगी? 6 के बाद कौन आएगा? तो 6 के बाद हमारा 5 आएगा, तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद हमारा कौन आएगा? तो 4 आएगा। 4 के बाद कौन आएगा? तो 3 आएगा। 3 के बाद कौन आएगा? तो 2 आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो संख्याएं हैं वो बड़े से छोटे की तरफ गई है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ 9 हुआ, 9 के बाद थोड़ा सा कम 8 हुआ, 8 के बाद थोड़ा सा कम 6 हुआ, 6 के बाद थोड़ा सा कम 5 हुआ, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। तो यहाँ पे हमारा जो डिफिनेशन है वो पूरा इसको फॉलो करता है, यानी कि संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में सजाना ही क्या कहलाता है? और एक क्रम का कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमने यहाँ संख्याएँ लिखी हैं वो सिर्फ एक अंकों की है, यानी कि सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट का संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो हो सकता है कि 2 डिजिट का हो सकता है, या फिर 3 डिजिट का हो सकता है, या फिर 4 डिजिट का हो सकता है, यानी कि 2 अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का भी हो सकता है, 4 अंक का भी हो सकता है। तो यहाँ पे अंकों के मामले में ये अंक कितना भी हो सकता है। तो फिर अगर 3 अंक का होगा तो 3 अंक का जो होगा उसके लिए अलग हम सजाएँगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।